यूपी के गोंडा जिले में कई ऐसे गांव हैं जो आज़ादी के 76 साल बाद भी विकास की मुख्य धारा से अब तक जुड़ नहीं पाए। मनकापुर तहसील का रामगढ़ गांव टिकरी जंगल के बीच बसा हुआ है। इस गांव की जनसंख्या 800 से 1200 के करीब है। यहां रहने वाले लोग आदिवासियों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकार या सरकारी योजनाएं क्या होती हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। जंगल इनका देश है और रंजर ही इनकी सरकार। रामगढ़ की तरह ऐसे 4 गांव बुटानी, असरफाबाद, मणिपुर है। इन चारों गांवों को मिलाकर 5 से 6 हजार की जनसंख्या इन गांवों में रहती है। अपने पिछले कार्यकाल में विधायक प्रभात वर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग कर चुके हैं। वनटांगिया के लोगों को आवागमन के लिए अच्छी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पहली बार कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गाँवों का दौरा किया था और करीब 6000 लोगों को पहचान दिलाई और भारत में रहने का प्रमाण दिया। इतना ही नहीं, इन बेसहारा लोगों को सर ढकने के लिए छत, कमाने के लिए खेती के लिए जमीन मुहैया कराई। मनकापुर तहसील के अंतर्गत गौरा विधानसभा में रामगढ़, बुटानी, असरफाबाद और मणिपुर को राजस्व गांव घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया के लोगों को सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिले के अफसरों को निर्देशित किया था। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की थी। उनका दर्द बांटने के लिए जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को 48 घंटे में सभी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया था। किंतु 48 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लोग वंचित पाए जा रहे हैं। खेती करने के लिए जमीन तो मिल गई, लेकिन इन गरीबों की कुटिया में आज भी अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, इन परिवारों के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, इसके लिए यहाँ आज तक शिक्षा का दरवाजा नहीं खुला। और सबसे कष्टदायी परिस्थिति तो तब आती है जब यहाँ कोई बीमार होता है। गांव के लोगों ने बताया कि जब कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर लादकर 4 किलोमीटर दूर सड़क पर ले जाने के बाद निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहाँ आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से लोग पूरी तरह से वंचित हैं। हालांकि 5 साल बाद जब मीडिया में इस गांव की उपेक्षा की गुसगुसाहट शुरू हुई तो आनंद फानन में जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और लोगों को विकास की योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। लेकिन सिस्टम की रफ्तार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है।